गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग आज क्लास नंबर 10 देखते हैं ज्योग्राफी का। अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यह बताया जाए कि सार्क में जो टोटल देश है वह कितने हैं? 8 है। नाम बता सकते हैं आप लोग? कौन कौन है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक बार फिर से देखते हैं। सिंपल सा है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यही ना। अगर आप पूछा जाए आसियान में कितने देश हैं, बता सकते हैं? आसियान में कौन कौन से देश है शामिल? शुरू कीजिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और एक इंडोनेशिया। 10 नहीं, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये 10 देश है। क्या कोई दिक्कत? देखिएगा, आप ये भी पता है सबको कि एक तिब्बत में एक पठार है। तिब्बत में चारों तरफ से घिरा हुआ एक पठार है, पहाड़ है। आप जानते हैं कि तिब्बत जो है पूरा किससे घिरा हुआ है? पर्वतों से घिरा हुआ है। और वहां पे एक पठार है जिसका नाम है पामीर का पठार। तिब्बत में नहीं, उसी पामीर को पठार को क्या कहते हैं? दुनिया का छत। दुनिया का छत क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत सारे पहाड़ हैं। ठीक है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश अगर कहा जाए, भूबद्ध देश या लैंडलॉक कंट्री कहा जाए, लैंडलॉक कंट्री किसको कहते हैं? जमीन से घिरा हो, भूमि से घिरा हो, पानी नहीं होना चाहिए। तो चारों तरफ से जमीन से, स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? भूबद्ध देश। तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर भूबद्ध देश कहा जाए तो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा वह जो है बड़ा है? बड़ा कहिए, ज्यादा नहीं। तो भूबद्ध देश जो है वो कौन सा है, पता है? नहीं पता है। तो वो देश का नाम है कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। और उसी एक नाम तो आप लोग जानते होंगे, मंगोलिया का नाम सुने होंगे। नहीं, मंगोलिया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर स्थलबद्ध देश कहा जाए तो वो कौन होगा? कजाकिस्तान। लेकिन कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब आप दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश अगर पूछेगा तो आप मारिएगा मंगोलिया को। किसको मारिएगा? याद रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे खोजिए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान रहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम होते हैं उसमें कजाकिस्तान नहीं ऑप्शन में देता है। कौन देता है? मंगोलिया। छोड़िएगा नहीं, करेक्ट है। अब एक बात और बता दूं, बफर कंट्री के बारे में पहले सुन लीजिए तो आगे बढ़ेंगे। बफर कंट्री क्या होता है सुनिएगा। बफर कंट्री एक ऐसा देश होता है जो दो बड़े देश के बीच आ जाता है। जब दो बड़े देश के बीच कोई छोटा देश आ जाता है तो उसी को हम लोग बफर कंट्री कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, भूटान के बारे में आप देख सकते हैं, नेपाल के बारे में देख सकते हैं। ये भारत और चीन, भारत बहुत बड़ा देश है जनसंख्या में, और चीन भी बहुत बड़ा देश, और इसके बीच में आपका कौन है? नेपाल है, भूटान है। तो देख सकते हैं नेपाल और भूटान जो दो बड़े कंट्री के बीच में आ रहा, तो ऐसे देश को हम लोग बफर कंट्री कहते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा कि बफर देश किसे कहते हैं, बफर कंट्री किसे कहते हैं, तो वैसा छोटा देश जो दो बड़े देशों के बीच में आ जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बफर। भूबद्ध देश किसे कहते हैं अगर पूछे? लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? वैसा देश जो चारों तरफ किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूबद्ध देश कहते हैं। अच्छा, देखते हैं आप लोग, भारत क्या भूबद्ध देश होगा? नहीं होगा। चीन होगा? नहीं होगा। नहीं। मंगोलिया देखिए, मंगोलिया आपको दिख रहा है, देखिए ये है हमारा मंगोलिया। यही है आपका, कौन है ये? आपका मंगोलिया है आपका। और ये जो मंगोलिया आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं इधर चाइना से घिरा है और इधर किससे घिरा है? रूस से घिरा हुआ। देख रहे हैं आप लोग, यही ना आपका रूस है। और इधर से एक और कंट्री है, आप इसमें अपना एटलस खोलिए और उसमें देख सकते हैं इस देश को, और हमें एटलस खोल के बताइए कि क्या ये जो देश है कजाकिस्तान, ये कौन सा देश है? कजाकिस्तान जो है आपका, और ये जो आपका मंगोलिया है, क्या दोनों की सीमा एक दूसरे से टच करती है? बताइए, क्या देख के बताइए कि मंगोलिया और कजाकिस्तान देश की सीमा एक दूसरे को टच करती है? सही से देखिए, नहीं कर रही है टच बाबू, नहीं कर रही है। इधर से चीन है, इधर से रूस है, यहाँ देखिए कहाँ टच कर रहा है भाई? नहीं कर रही, चीन नहीं कर रहा है। इधर चीन से सट रहा है दोनों, और इधर रूस से। क्या दोनों को टच है? कहीं नहीं है। तो आप बताइए, मंगोलिया एक भूबद्ध देश है कि नहीं है?
और कजाकिस्तान एक भूमध्य देश है कि नहीं, लैंडलॉक कंट्री है कि नहीं? कैसे आप कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से देख सकते हैं। ये आपका इधर आ जाएगा उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इधर आपका आ जाएगा कैस्पियन सागर। अच्छा, कैस्पियन सागर इधर है नहीं, कैस्पियन सागर आती है, लेकिन यह जो है आपका यही ना आपका, ठीक है। कजाकिस्तान आपका भूमध्य देश नहीं होगा। भूमध्य देश देख सकते हैं, लैंडलॉक कंट्री होगा कजाकिस्तान? नहीं। कजाकिस्तान क्या लैंडलॉक कंट्री है बच्चे लोग? नहीं है, नहीं है। कहाँ है इसमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कैस्पियन सागर है भाई, नहीं सागर टच हो तो सही देता है क्या? तो सबसे बड़ा भूमध्य देश अगर पूछा जाए तो मंगोलिया ही मारना पड़ेगा, क्योंकि मंगोलिया जो है आपका, वहाँ पे देख सकते हैं मंगोलिया एक स्थलबद्ध देश है ना। और मंगोलिया और कजाकिस्तान की सीमा एक दूसरे से टच नहीं करती। देखो जब भी मैप पर आता हूँ ना, एक एक चीज को देखो। हम अगर मंगोलिया को देख रहे हैं तो मंगोलिया के नीचे देख रहे हैं तो चीन है, मंगोलिया के ऊपर देख रहे हैं तो रूस हमारा नजर आ रहा है, यही ना है आपका। कजाकिस्तान को देख रहे हैं तो ऊपर रूस है, इधर से चीन है, उसके बगल में आप यहाँ पे आएगा तो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान है, यहाँ उज्बेकिस्तान है। ताशकंद समझौता जो बाबू हुआ था वो उज्बेकिस्तान का ही देश है, ठीक है। और अगर इधर आ जाइएगा तो आपका कैस्पियन सागर पड़ेगा, यानी से वोल्गा, देखिए आपका वोल्गा, वोल्गा भी है इधर से, वोल्गा नहीं, वोल्गा आ जाएगा इधर से, इस तरीके से। तो इन चीजों को ध्यान रखें। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि कजाकिस्तान और मंगोलिया एक दूसरे को संपर्क में, सीमा एक दूसरे से नहीं सरती है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर भूमध्य या लैंडलॉक कंट्री कहा जाए तो किसको मंगोलिया कहिएगा, करेक्ट है। उसके बाद एक बात, बफर कंट्री किसे कहा जाता है? तो वैसा देश जो दो बड़े देशों के बीच जब छोटा देश कोई आ जाता तो उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बफर कंट्री के नाम से जानते। अच्छा, थोड़ा सा भारत की अगर हम थोड़ा सा नजर दौड़ा ले एक बार, देखिएगा मंगोलिया, नेपाल। देखिए आप नेपाल के बारे में देखिए, मंगोलिया तो बफर कंट्री आपका होगा कि नहीं होगा? मंगोलिया भी बफर कंट्री होगा, मंगोलिया भी बफर कंट्री होगा, क्योंकि इधर रूस है बहुत बड़ा, इधर चीन है। और इधर से अगर हम देखें तो नेपाल भी हमारा बफर कंट्री होगा, भूटान भी हमारा बफर कंट्री हो जाएगा, करेक्ट है। तो एक बात और स्पष्ट बता दूं, अगर हम भारत के मैप को थोड़ा सा देखें, भारत ये देख रहे हैं आप लोग, आप जब भारत को देखते हैं तो यहाँ पे एक पर्वत नजर आता है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। ये इधर क्षेत्र में कौन सा पर्वत है? हिंदू। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। इधर से हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या करती है? अलग करती है, नहीं। तो ये है आपका हिंदू कुश, ये कौन है? और ये है आपका हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत है। और अगर आगे बढ़िएगा तो एक और चीज देखेगा, कौन सा? एक और पर्वत है कुलू मशान, कुलू मशान पर्वत, कुलू मशान। इसके आगे आइएगा ना, इधर इसी के आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको एक पर्वत दिखाई देगा, कौन सा? कुलू मशान, कुलू मशान पर्वत, ठीक है। कौन पर्वत? कुलू मशान पर्वत। एक चीज समझिएगा कि आप पामीर का पठार को दुनिया का छत के नाम से इसलिए जाता है कि एक तो पहाड़ है और दूसरा सबसे बहुत ऊंचा है, ठीक है। बहुत पूछिए, बताइएगा आप लोग कि दुनिया का छत किसको कहते हैं? पामीर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी ऊंचाई क्या है? बहुत ही ज्यादा है। कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग आज का क्लास जो करेंगे चीन के बारे में पूरी तरीके से आधारित होगा। किसके बारे में? तो आइए हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं चीन के बारे में, करेक्ट है। आप सभी को पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन है? चीन है। दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है बाबू। और चीन दो देश जो है भारत को परेशान करके रखा है, एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान। ऐसे पाकिस्तान बहुत जल्द ही दुनिया से मिट जाएगा, क्योंकि उसका पूरा जो कहानी है वो किस पर आ रहा हुआ है? चाइना पर आ रहा हुआ है, ठीक है। जिस दिन चाइना उसको साथ देना छोड़ देगा वो क्या हो जाएगा? खत्म। बाबू एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है पता है आप लोगों को? एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? चीन को। क्यों कहा जाता है एशिया का मरीज? सबसे ज्यादा चीन निकालिए आप लोग अपने अपने मैप में, चलिए चीन निकालिए हो, चीन उसी में आ जाएगा, उसी में चीन पढ़िए। चलिए चीन के बारे में देखते हैं। चीन या तो स्पेशल चीन भी निकाल सकते हैं अपने एटलस में। निकला क्या? मिला चीन? चीन खोज लिया आप लोग? एशिया का मरीज, दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश मिला? मिला। पेज नंबर बताइए। स्कूल प्लस 9वां संस्करण का
56 पेज पर भी है सर। 56 चाइना है, ये चाइना। 56 नंबर पेज पे निकालिए। 56 नंबर पेज पे है आपका पूरा चीन, ठीक है। बढ़िया है, निकला 56। चलिए 56 नंबर पे निकाल दिया चीन। एक बार चीन के बारे में थोड़ा सा हल्का ना जानकारी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोग का पता कितना जानते हैं हम लोग। चलिए, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है बच्चे लोग? चीन को। क्यों कहा जाता है? देखो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अगर कहा जाए तो कौन है? रूस है, ठीक है। और तीसरा नंबर पर जो आता है चीन आता है। तीसरा पर कौन आता है? चीन आता है। तो ध्यान रखिएगा कि एशिया का मरीज चीन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या दुनिया का सबसे ज्यादा है, ठीक है। और चीन में बाबू एक भाषा बोली जाती है जिसको बोलते हैं मंडारिन भाषा। मंडारिन भाषा पूछेगा, मंडारिन कहाँ की भाषा है? चीन की भाषा है। इस देश का 50% पर्वत और 35% पठार पहाड़ी तथा 15% मैदानी इलाका है। यानी 50% केवल और केवल चीन में क्या है? पर्वत है। पर्वत क्या होता है आपको पता है ना बच्चे लोग? जो एक काफी और सीधी ऊंचाई, रुखरा नहीं, कड़ा पदार्थ जो होता है, खरा, उसको पहाड़, उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं, पर्वत पहाड़ बोलते हैं। उससे जो छोटा होता है उसको पहाड़ बोला जाता है, और समतल भाग को क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। करेक्ट है। ये पर्वत है, ये पठार है, और ये आपका मैदान है। जो हम लोग है, हम लोग जो रहते हैं किस इलाके में रहते हैं? मैदानी इलाका में रहते हैं। करेक्ट है। तो सबसे ज्यादा तो याद रखिएगा, चीन की भाषा क्या है? मंडारिन। चीन की भाषा क्या है? मंडारिन है। कितने प्रतिशत पर्वत है यहाँ पे? 50%। मतलब टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 50% केवल और केवल क्या है? पर्वत। और 35% पठार है, और 15% ही केवल मैदान है। फिर भी इतना विकास कर रहा है, सोच सकते हैं, केवल स्ट्रिक्ट रूल के कारण। नहीं, वहां पे अगर कोई काम करना है तो करना है। करेक्ट है। और 20 में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला का कोयला एक जीवाश्म ईंधन। याद रखिए, पूछता है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन में दे देगा, ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन देगा कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, ठीक। कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? लकड़ी। लकड़ी क्या जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म वैसे पदार्थ कहते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष तक धरती के अंदर दब जाते हैं, उसको जीवाश्म कहा जाता है। तो 20 में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला। कोयला की कई प्रजाति होती है, आपको पता है। बिटुमिनस कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है आपका, नहीं, पीट होता है ना, पीट। तो 20 में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला चीन में पाया जाता है। चावल सबसे ज्यादा कहां पे उपजती है पता है आपको? चीन में। सब्जी, फूल, और फूल का भी खेती करता है कौन? चीन। रेशम मार्ग जो है चीन को यूरोप से जोड़ता है। रेशम मार्ग जो है चीन को किससे जोड़ता है? यूरोप से जोड़ता है। पूछेगा कि यूरोप को और चीन को कौन जोड़ने का काम करता है? रेशम मार्ग। याद है रेशम मार्ग? वही रेशम मार्ग जब मशीन नहीं दे रहा था तकनीक भारत को, तो उसको बड़ा पकड़ के मारा था और टैक्स लिया था उसे, नहीं, और मैं सब ले लिया था। तो भारत के लोग उतना कमजोर नहीं है। नहीं, भारत के लोग मौका के समय के अनुसार अपना हथियार का इस्तेमाल करते हैं। रेशम मार्ग चीन को किससे जोड़ती है? यूरोप को। नहीं, और जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया, याद करो, वह कनिष्क है। नहीं, कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, जो इतना थुड़ाई किया, और उसके बाद रोड सब क्या कहा कि अब आओगे तो टैक्स भी देना होगा, अब टेक्निक भी देना पड़ेगा, और नहीं तो दुनिया से क्या हो जाओगे। आज भले ही चीन इतना उड़ ले, लेकिन एक समय था जब भारत का क्या था, ये सब एकदम भारत के बोली पर चलता था। चीन में ताइवान सहित 23 गो प्रांत है। चीन में ताइवान को तो गुलाम बना रखा है, और उसमें टोटल 23 प्रांत है। चीन ने 1959 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तिब्बत जो था आपको पता है, याद करो, वो दिन दलाई लामा वहाँ के धर्म गुरु है, जो कि भारत के कहाँ पे शरण ले आकर, हिमाचल प्रदेश में, नहीं, वहीं पे, और यहाँ पे बौद्ध धर्म का वो प्रचार प्रसार करते हैं। भारत उदार वाला देश है, नहीं। और 1959 में तिब्बत में क्या किया था? अधिकार कर लिया। और चीन अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण तिब्बत कहता है। चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? दक्षिण का कहता है। तिब्बत मेरी क्या है? हथेली है, और 5 गो कर भाग है। नहीं, कौन कौन याद है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, लद्दाख, भूटान, शायद नेपाल या भूटान। कहता है 5 गो मेरा क्या है? वो हथेली का अंगुली है, मतलब ये सब हमर है।
एने वाला सब, एने वाला सब, ये देख लो। ई अरुणाचल प्रदेश हमर है, नेपाल हमर है, ई लद्दाख हमर है, सब तोरे। हमारा तो मन करता है कहता ना भारत के। बस चलते ना 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 वैसे ना, ये चीन के ना कहता सब मिलके दुनिया वाला कि तू ना तोरा जितना हर पे को सब ले ले। तिब्बत तोरे हो, ठीक हो, अरुणाचल तोरे हो, नेपाल तोरे हो, म्यांमार तोरे हो, ताइवान तोरे हो, मंगोलिया तोरे हो, कजाकिस्तान सब तोरे। और के बाद सब मिल के कूच देता, ओकरे हड़प लेता, जानले एकदम